हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, देवरानी जेठानी की जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली पहले दोनों ने कम्युनिटी लगाई। स्टार्टिंग निक्की ने की थी, निक्की के बाद फिर कामनी की कम्युनिटी आती है, दोनों की कम्युनिटी डिलीट हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से निक्की की कम्युनिटी आती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, सास ससुर की इज्जत का पूरा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है कामनी की नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कम्युनिटी आती है। लेकिन अब आगे क्या? आगे ये कि दोनों की फिर वीडियो आई। वीडियो आने के बाद वही जो लोग जो सवाल करते हैं उनके जवाब देना, रिप्लाई करना। जहां पे कामनी ने एक वीडियो बनाई किचन को लेके कि बहुत सारा सामान था, फाइनली डिसाइडेड समय आ गया है किचन बनाने का, आज आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। तो ये उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में किचन के बारे में बताया था कि किचन भाई ऊपर अब तैयार होने वाली है, जिसके पीछे इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। जहां पे ये बोल दिया गया था कि किचन अलग नहीं होगी, किचन एक ही रहेगी। लेकिन अब कामनी जो है अपनी किचन अलग बनाने वाली है। लेकिन अलग बनाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी किचन जो है अलग हो जाएगी। अगर ऊपर किचन बन गई है तो खाना अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो सास ससुर है वो शायद नहीं चाहते कि इनकी किचन अभी अलग हो। और कामनी ने अपनी वीडियो में बताया था कि उनके सास ससुर जो है गांव चले गए हैं। अब गांव गए हैं, इसके बाद लोग इतने ध्यान से इनकी वीडियो देखते हैं। मैं कहती हूँ शायद रिएक्शन वाले भी इतने ध्यान से इनकी वीडियो नहीं देखते होंगे, इनकी कमियां निकालने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है ना, वो इतने ध्यान से देखते हैं, इतने हेटर हैं इनके एक्चुअली इन दोनों के। तो उन्होंने कमेंट किया कि आपने आपके सास ससुर के लिए रास्ते में ले जाने के लिए खाना क्यों नहीं बनाया। ये चीज भाई किसी रिएक्शन वाले ने नहीं पकड़ी कि कामनी ने खाना क्यों नहीं बनाया, और सवाल भी कामनी से ही आके करना है। तो कामनी ने उनको आंसर दिया कि मेरे सास ससुर कितना खाते हैं जो ये मसला इतना हाईलाइट हो रहा है। सिंपल सा, जिसको उन्होंने बोला उसने बनाया, इसमें आपको क्यों दिक्कत है? अब इससे पहले वो गए थे तब मैंने बनाया था, तो क्या बोलोगे, उसने क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, 2 दिन पहले से आकर रहते, आपको पता चल जाता, सब पूछना नहीं पड़ता। एक और बात, मेरी सास ससुर ने बोला ही नहीं कि मैंने क्यों नहीं बनाया, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तो कामनी ने भाई उनको ये जवाब दिया है कि भाई तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली, मैंने खाना बनाया नहीं बनाया। लास्ट टाइम जब वो गए थे, जब मैंने बनाया था, तब क्या तुम मुझे बोलने आई थी कि तुमने खाना बनाया है, और निक्की ने क्यों नहीं खाना बनाया? तो देखिए, कुछ इस तरीके के कमेंट्स या कुछ इस तरीके के लोग ही होते हैं घर में फूड डलवाने वाले। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं किचन पे कि किचन आपको अलग कर लेनी चाहिए, जब आप लोगों की नहीं बनती तो किचन अलग हो जाना चाहिए। भाई अपने अपने घर में खुश रहो। तो हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, और शायद इनके जो सास ससुर हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा, कि अगर 2 बहुएं एक छत के नीचे रह रही है और वो लोग उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करती, नहीं वो अच्छे से रहती, तो भाई उनकी किचन अलग कर दो। दोनों के अपने अपने फ्लोर हैं, अपनी अपनी किचन हो जाएगी, अपना अपना खाना बनाएंगे। और रही बात सास ससुर की, तो सास ससुर जिसके साथ रहना चाहे वो रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन फैमिलीज होती है यहाँ पे ऐसा ही होता आया है। बहुत सारे परिवार होंगे, आपके भी परिवार होंगे, जो लोग सुन रहे हैं उनके घर भी ऐसे ही होता है कि एक टाइम आता है जब माँ बाप जो है अपने बच्चों को अलग कर देते हैं, मतलब उनका बंटवारा कर देते हैं कि एक फ्लोर तुम्हारा है, एक फ्लोर तुम्हारा है, तुम अपना कमाओ खाओ और दूसरे भी अपना कमाए खाएं और खुश रहो। और मुझे लगता है कि अगर खुश नहीं है इंसान एक दूसरे से, ठीक है, उनकी जो है थिंकिंग मैच नहीं कर रही, उनके विचार नहीं मिल रहे भाई आपस में, तो अच्छी बात है कि उनको अलग कर दो। कम से कम घर में खुशी तो रहेगी। ऐसे जबरदस्ती खुश रहने से, जबरदस्ती जो है मतलब कि दिखावा करने से क्या मिल रहा है? से बात करूं अगर निकू के व्लॉग की, तो उन्होंने भी सच बताया। रिपोर्ट्स उन्होंने बोला कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि मैंने जानबूझ के जो है अबॉर्शन करवाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और कुछ ना कुछ मतलब बच्चे में कमी थी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि अगर हो भी जाता बच्चा, उसके बाद जो है सरवाइव नहीं कर पाता, तो भगवान जो करता है सही करता है। और जहां बात लड़के और लड़की की होने की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि शायद लड़की थी और ये लोग चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की देख के इन्होंने ये करवा दिया, ये बहुत गंदे इंसान है, इनको जो है पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो उस चीज को भी निक्की ने जो है क्लियर किया है कि भाई लड़की नहीं थी, वो लड़का था। तो अब आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो इसलिए बोलते हैं ना कि यार किसी को भी जज मत करो, क्योंकि ऑन कैमरा जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं है कि सच वही होता है, क्योंकि ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा के ऊपर ही बोला जाता है। जो ये लोग दिखाएंगे वही हम लोग देखेंगे और उसी के ऊपर ही बात होगी। चाहे उसमें रिएक्शन चैनल हो, चाहे उसमें कोई कमेंट करने वाले हो,
चाहे उसमें कोई भी इंसान हो। भाई इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद कामनी ने एक शॉर्ट वीडियो डाली और शॉर्ट वीडियो में जाके बोला है कि कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब कि झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे पास सारे प्रूफ हैं, चाहे वो जोश टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो अबॉर्शन से रिलेटेड हो। अगर मैं इस चीज पे बोलूंगी तो फिर जो है, जो जिसके लिए वो वीडियो बना रहे हैं वही जो है गलत साबित हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या मैं सच बताऊं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला कि हाँ, आपको आके सच बताना चाहिए कि आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। वहीं पे अगर कमेंट सेक्शन की बात करूं तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने इनको इनके सास ससुर के लिए बोला। किसी ने लिखा अपने सास ससुर जी की खुशी और उनकी उम्र देख के ही फैसला लेना, बिकॉज यहाँ आपका कोई सगा नहीं है, बस पॉपकॉर्न लेके कंट्रोवर्सी के मजे लेंगे, लेकिन आपको सारी जिंदगी उनके ही साथ रहना है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर। तो कामनी ने उनको रिप्लाई दिया, मैं तो देख रही हूँ उनका उम्र, उन्हें ही मैं नहीं दिख रही। और आगे जो है हंसने का इमोजी था। उनका मतलब ये कि भाई मैं तो उनको देख रही हूँ कि उनकी उम्र है, लेकिन उनको क्या मैं दिख रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा मेरे साथ घर में। तो शायद उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर कामनी के साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, या फिर चाहे उनके फैमिली से रिलेटेड इशू हो, चाहे फिर यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड इशू हो, उनको आके एक बार जो है बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है। एक और कमेंट आया सुमित के लिए, किसी ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि आप जितना सुमित भैया को गलत साबित करने पे लगी रहती हो, हमेशा आप उनको गलत साबित करके उनपे उंगली नहीं उठा रही हो, आप अपने सास ससुर के परवरिश पे उंगली उठा रही हो। एक घर के बेटे का अलग अलग संस्कार नहीं हो सकता। आप उनके भक्ति पे सवाल उठाई थी, माता रानी आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इन्होंने तो भाई पूरा जो है भगवान जी को बीच में ले आई है, माता रानी को। तो कामनी ने रिप्लाई किया है कि माता रानी उसको माफ करेगी जिसने घर की बहू इज्जत धज्जियां उड़ाई है। मेरी तरफ से तो अभी बाकी है बहू की बात करना, आप क्या चाहते हो ये बताओ। मतलब कि अब ये इनका कहना ये है कि भाई जो 2 घंटे की वीडियो बनी थी उसका जवाब तो मैंने अभी दिया ही नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों ने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष तो आपने सुना ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद कामनी ने ये बोला था कि मुझे अब आगे इस बारे में कुछ नहीं बोलना, कि मुझे मेरे सास ससुर की इज्जत के लिए चुप रहना है। एक कमेंट और आता है, उन्होंने बोला देखिए एक बहुत साफ सी बात है कि आपके घर का जो भी बात है वो पब्लिक में पहले ही आ चुका है, तो अब आप किस डेडलाइन से डर रही हैं, अब आप क्लियर कर दो सब, क्योंकि हर महीने में आप लोगों को चीजें जब जब पब्लिक में आई हैं तभी सॉर्ट आउट हुई हैं। सो इट विल बी बेटर कि आप अब जो कुछ भी बचा है ना वो भी बता दो, ताकि आगे बातें जो धमकाने की आई उससे टेंशन ना रहे। तो कामनी ने उन्हें कहा कि आप सोच भी नहीं सकते, मैंने अपनी तरफ से किसी बारे में कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो बस जो पब्लिक सवाल कर रही है वही बताया था। मतलब कामनी का कहना है कि मैंने अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला, अपना पक्ष तो रखा ही नहीं है, बस जो लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, जो लोग मेरे से बातें पूछ रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, ये कब हुआ, क्यों नहीं गई, तो सिर्फ मैंने उतना बताया है, अभी मेरा पक्ष तो भाई बताना बाकी है। लो जी, आगे फिर एक और कमेंट है, उन्होंने लिखा अब रह क्या गया है चुप रहने को मैडम जी। तो कामनी ने कहा बहुत कुछ, मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो 2 घंटे वाला वीडियो का भी रिप्लाई ही रह रहा है, प्रेगनेंसी अबॉर्शन, अब ये नया नया जोश टॉक सब तो बाकी है। 8 साल की मेरी कहानी किसी और ने बताई है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी बताऊं थोड़ी अपनी बात, है ना। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से रिप्लाई कर रहा है अपनी ऑडियंस को। तो मुझे लगता है कि शायद कामनी अब दोबारा से रिप्लाई वीडियो लेके आएगी सबके लिए, क्योंकि कामनी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है। और अगर मेरे ओपिनियन माने तो हर इंसान का एक राइट है कि अपना पक्ष रखने का, कि हाँ लोगों को बताए क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि यहाँ पे ऑन कैमरा जितना कुछ हम देख रहे हैं सिर्फ हमें उतना ही पता चलता है, उसके अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कामिनी जो है अपना पक्ष रखेंगी, एक वीडियो लेके आएंगी? ऐसे भी आप लोगों की राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।